मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। जिस दिन दशरथ महाराज की मृत्यु हुई उसी शाम को प्रभु राम के मन में थोड़ी हलचल सी हुई। यहां पर प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सूर्य ढल रहा था और अयोध्या में दशरथ नाम का सूर्य ढल चुका था। प्रभु राम तो सर्वज्ञानी हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने मन ही मन अपने पिता के लिए प्रार्थना की। उस रात को वो बहुत शांत रहे। लक्ष्मण और सीता भी देख रहे थे कि राम अनयूजुअली शांत हैं। लक्ष्मण और सीता ने उन्हें थोड़ा सा चीयर अप करने का प्रयास किया, बट राम वॉज वेरी धीर गंभीर दैट नाइट। दूसरे दिन सुबह उठ करके भरद्वाज ऋषि ने कहा कि आप यहां से पश्चिम की दिशा में जैसे यमुना बहती है वैसे जाइए, और थोड़ा आगे जाने पर आपको यमुना पार करनी होगी। यमुना पार करने के बाद में आपको एक बहुत बड़ा अश्वत्थ वृक्ष मिलेगा जिसका नाम है श्याम, और इस अश्वत्थ वृक्ष में बहुत ही अच्छे सुंदर बहुत ही लहराते पत्ते हैं। आप इस वृक्ष को देखते ही समझ जाएंगे कि यही श्याम है। जानिए कि एक बहुत महान वृक्ष है। उन्होंने कहा सीता से कि हे सीते, हे बेटी, इस श्याम वृक्ष की पूजा करना। वहां से वृक्ष की पूजा करके आप दक्षिण दिशा में जाएंगे तो दक्षिण दिशा में चलते 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 आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तीनों भरद्वाज ऋषि के पैर पड़े, भरद्वाज ऋषि के आशीर्वाद लेकर के तीनों ने नदी के वेस्टर्न बैंक्स पे चलना शुरू किया। वेस्ट दिशा की ओर चलते हुए उन्होंने चलते 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 वो एक तरफ आए, एक जगह पर आए जहां से उन्हें वही दूर से वो श्याम का जो पेड़ है, श्याम पेड़, अश्वत्थ का पेड़ वो दिख रहा था। वहां पर राम और सीता बैठे। लक्ष्मण ने तुरंत वहाँ की लकड़ियों को, मोटी लकड़ियों को लेकर के वो रस्सियों से बांध करके एक मेकशिफ्ट राफ्ट प्लेटफॉर्म जैसा बनाया। सीता ने अपने बैठने के लिए थोड़े पत्ते और थोड़ी एकदम पतली टहनियाँ जोड़ ली थी, जिसे सीता ने उस राफ्ट के ऊपर बिछा दिया। उसके ऊपर प्रभु राम चढ़े, सीता चढ़ी। लेकिन वो राफ्ट इतनी छोटी थी कि उसके ऊपर दो ही लोग बैठ सकते थे। तो दोनों बैठने के बाद में लक्ष्मण ने उस मेकशिफ्ट राफ्ट को धक्का दिया और पीछे लक्ष्मण तैरने लगे। लक्ष्मण तैर रहे हैं और उस राफ्ट को आगे ढकेल रहे हैं। राम और सीता उस राफ्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण इज हैप्पी दैट ही इज गेटिंग टू सर्व राम। इमेजिन ये कैसा रिश्ता है। भाई हैं लेकिन कैसे सेवा कर रहे हैं। इतनी सेवा कि राम और सीता ऊपर बैठे हैं, बनाएंगे भी लक्ष्मण, बिठाएंगे भी लक्ष्मण, बैठेंगे राम और सीता, और गीले होके तैरेंगे लक्ष्मण। दिस इज द सर्विस एटीट्यूड ऑफ लक्ष्मण। गंगा यमुना दोनों मिलकर के बहती हैं प्रयाग के बाद। बहती हुई गंगा और यमुना को देख करके पूरे समय सीता प्रार्थना में थी। अपने पति के स्वास्थ्य, उनके कुशल क्षेम और 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस लौटने पर वो प्रार्थना कर रही थी कि वो गंगा मैया, अगर आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लोगे तो मैं गंगोत्री भी जाऊंगी और आपके किनारे जितने तीर्थ क्षेत्र हैं उन सब का दर्शन करूंगी। ये प्रार्थना सीता ने गंगा मैया को अर्पण की। वो मेकशिफ्ट राफ्ट में से क्रॉस करके राम लक्ष्मण सीता तीनों इसके सामने आए, श्याम वृक्ष के सामने आए। प्रभु राम ने भी उस राम ने श्याम को देखा।
और श्याम को देख करके राम ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। सीता ने उस श्याम वृक्ष की प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके अपने पति के स्वास्थ्य और कुशलता के लिए उन्होंने बहुत सारी दुआएं मांगी। As if Sita had nothing to ask personally, everything she asked was for Ram. और वहां से आगे चल करके शाम होने तक राम लक्ष्मण श्याम वृक्ष से निकल करके श्याम होने तक ये तीनों चित्रकूट आ गए। जैसे ही चंद्रमा की चकोर चित्रकूट पर्वत से ऊपर उठ रही थी, वैसे ही ये तीनों चित्रकूट पहुंचे और वहां के निसर्गरम्य वातावरण को देख करके इतने हर्षित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने उल्लासित हुए। इट वॉज लाइक, oh, this is better than Ayodhya. They were so happy just to see that picturesque चित्रकूट माउंटेन। भरद्वाज ऋषि ने कहा था कि चित्रकूट इतनी पावन भूमि है, वहां पर आप जाओगे तो आप चाह करके भी पाप नहीं कर पाओगे। You will not be able to sin even if you want to sin. That is the mahati of Chitrakoot. So finally the trio reached Chitrakoot in the night. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो